नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नरगिस अवान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। परवरदिगार से दुआ है कि हर एक मुसलमान की हर किस्म की परेशानी को दूर फरमाए, हर एक मुसलमान के दिल को राहत और सुकून अता फरमाए, हर एक ज़ाहरी और बातनी परेशानियों को दूर करके हर एक मुसलमान को ज़हनी सुकून अता फरमाए और हर एक मुसलमान को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो में हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि ऐसे अमाल जिनका सवाब हमें मरने के बाद भी मिलता रहता है, उन सदका जारिया के बारे में हम बात करेंगे। 3 ऐसे अमाल हैं जिनका सवाब इंसान जब तक दुनिया कायम रहती है तो वो जो उसने अमाल किए होते हैं उनका सवाब उसको मिलता रहता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट कीजिए। सपोर्ट करके आप भी इस नेकी के काम में आप भी हिस्सा डालकर सदका जारिया की तरह आप भी अपने लिए कमाई कीजिए। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो 3 अमाल ऐसे हैं क्योंकि मरने के बाद इंसान के अमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। जो उसने दुनिया में काम किए होते हैं वही उसके साथ जाते हैं। अगर तो वो अच्छे हैं तो उनका सिला उसको अच्छा मिलता है और उन अच्छे अमाल की वजह से उसको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह मिलती है, आला मुकाम मिलता है। और अगर वो अमाल जो वो कमाई जो हम दुनिया से करके लेके जाते हैं वो हमारी अच्छी नहीं होगी तो हमें अल्लाह पाक की नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा और फिर हमें उसके अज़ाब से, उसके गज़ब व गुस्से का सामना करना पड़ता है। अल्लाह पाक सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और मग़फ़रत के दरवाज़े हम मुसलमानों के लिए खोल दे, क्योंकि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में ही तौबा करने की तौफ़ीक़ अता बख्शता है। मरने के बाद हमारे लिए तौबा के तमाम रास्ते भी बंद हो जाते हैं। जिस तरह नेक अमाल के रास्ते बंद हो जाते हैं इसी तरह तौबा के भी तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। तो लिहाजा अल्लाह पाक सबको ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो अपनी ज़िंदगी में ही अगर उससे कोई भूल चूक में कोई गुनाहगारी हो गई है, कोई नाफरमानी सरजद हो गई है, इंसान ख़ता का पुतला है, तो उसको अपनी ज़िंदगी में ही अल्लाह पाक के दरबार में हाज़िर होकर सच्चे दिल से, तहे दिल से तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और परवरदिगार तौबा करने वाले हर इंसान की तौबा को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। सबसे पहले अमल की बात करते हैं कि इंसान के मरने के बाद ऐसा अमल जिसका सवाब उसको मरने के बाद भी मिलता रहता है वो इल्म है। वो इल्म है ऐसा इल्म जो उसने किसी को नेकी की बात बताई हो, कोई इल्म सिखाया हो, कोई जैसे कोई मुअल्लिम था, कोई टीचर था, कोई उस्ताद था, उसने कोई भी बात, अच्छी बात, नेकी की बात किसी को बताई, कोई अच्छे मौजू पर, किसी भी अच्छे मौजू पर या मालूमाती हवाले से, मालूमाती इल्म के हवाले से कोई ऐसी किताब लिख दी कि वो दुनिया से चला गया, लेकिन जब तक दुनिया उसकी किताब पढ़ती रहेगी और या जब तक उसकी लिखी हुई किताब से, उसके दिए हुए इल्म से लोग फ़ायदा हासिल करते रहेंगे तब तक वो सिलसिला, चूँकि इल्म के बारे में अगर कोई भी इंसान बात कह देता है तो वो सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। मेरे बाद किसी और ने सुनी और किसी और के बाद किसी और ने सुनी। जैसे कि कुरान पाक का आप कर लें कि कुरान पाक जो है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए थे तो कुरान पाक नाजिल हुआ और आपके जाने के बाद 14,000 साल के बाद भी आज भी कुरान का इल्म जो है वो नस्ल दर नस्ल ऐसे ही हमें सिखाया जा रहा है। तो ये एक ऐसा इल्म है सिखाने वाले, इल्म सिखाने वाले, इल्म की बात बताने वाले, नेकी की बात बताने वाले वो दुनिया से चले भी जाते हैं, इस दुनिया से कूच भी कर जाते हैं तो उनको इस नेकी का सवाब उनके मरने के बाद भी मिलता रहता है।
दूसरे हम बात करते हैं कि दूसरा अमल ऐसा कौन सा अमल है। दूसरा अमल ऐसा है कि किसी ने मस्जिद बनवा दी, या किसी ने कहीं पानी के लिए इंतज़ाम कर दिया, कहीं से कोई कुआं बना दिया। तो ये एक ऐसा अमल है कि जिसका सवाब इंसान को उसके चले जाने के बाद भी मिलता रहता है। किसी ने कोई मदरसा बनवा दिया जहाँ से लोग इल्म हासिल करते रहें, या किसी ने किसी मस्जिद में कुरान पाक के नुस्खा रख दिया कि जब तक दुनिया उसको पकड़ पकड़ कर पढ़ती रहती है उसका सवाब उसे पढ़ने वाले को भी मिलता है। लेकिन जिसने ये काम किए होंगे, कहीं पानी का इंतज़ाम कर दिया होगा, सड़क पे कहीं सड़क बना दी होगी कि लोगों को चलने के लिए आसानियाँ हों, यानी कि लोगों की आसानियों के लिए कोई भी ऐसा काम कर दिया गया होगा, और पानी का कहीं पे कुआं लगा दिया गया होगा, या पानी का कहीं नलका लगा दिया गया होगा। जब तक पानी लोगों ने पिया और वो नलका या कुआं या पानी सैराब करने वाला जो भी आला लगाया वो चलता रहा, इंसान को ऐसे अमाल का सवाब उसको मौत के बाद भी मिलता रहता है। इसी तरह कोई इंसान इल्म नहीं रखता लेकिन इल्म की जो नशर करते हैं, या जो इल्म की बात, नेकी की बात फैलाते हैं, इल्म की बात फैलाते हैं, उनका साथ देने के लिए उनके साथ खड़े हो गए, उन लोगों को भी उतना ही सवाब मिलेगा। यानी कि उन्होंने अच्छाई की बात को, इल्म की बात को फैलाने के लिए, इल्म की बात करने वाले का साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे, उनकी बात को नशर करने के लिए उनका साथ दिया। तो ऐसे लोगों को भी नेकी की बात मरने के बाद भी सवाब मिलता रहेगा, उनकी नेकियां भी शामिल होती रहेंगी। क्योंकि बेशक वो देखिए अल्लाह पाक की कितनी अच्छी और आला कुदरत है कि इंसान को ख़ुद इल्म नहीं आता, उसको ख़ुद किसी बात का पता नहीं है, लेकिन इल्म की बात को फैलाने वाला, नेकी की बात को फैलाने वाला, उसकी बात को नशर करने के लिए उसका साथ दिया। तो ऐसे इंसान को भी मरने के बाद उसको उसकी नामा अमाल में नेकियां लिखती जाती रहेंगी। उसके बाद आखिर में जो तीसरा अमल है इंसान का, वो नेक औलाद है। नेक औलाद जो है वालिदैन के लिए जब दुआ करते हैं तो क़यामत के दिन बंदा अर्ज़ करेगा कि रब्बुल आलमीन, मैंने तो इतनी काम अच्छे किए ही नहीं हैं, तो ये जो नेकियों का पहाड़ है ये मेरा कहाँ से आया, और ये मेरी इतनी नेकियां कहाँ से आईं। तो उस वक्त रब्बुल आलमीन, रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि जो तेरी औलाद थी, जिनको तूने नेक तरबियत दी, जिनको तूने इल्म सिखाया, अच्छी तरबियत दी, तुम्हारे मरने के बाद वो तुम्हारे लिए दुआ करते रहे, और वो जो दुआ है उन दुआओं को हमने तुम्हारे अमाल में, तुम्हारे नेक अमाल में तब्दील किया, और ये वही पहाड़ है जो दुआ तुम्हारी औलाद करती थी। देखें, औलाद को अच्छी तरबियत देना, जब वालिदैन ने बच्चों को नेक काम करने की तरबियत ही नहीं दी, जब वालिदैन ने नमाज को, अगर नमाज कायम करने की औलाद को तरबियत तालीम ही नहीं दी, वालिदैन ने बच्चों के सामने नमाज खुद कभी पढ़ी ही नहीं दी, उनको तरगीब ही नहीं दी, तो वो क्या नमाज अदा करेंगे। जैसे हर नमाज में, नमाज बच्चे जब नमाज पढ़ते हैं तो हर नमाज के अत्तहियात में दुआ करते हैं, रब्बिग़फिरली वाले दैया वालिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। तो ये दुआ ही बहुत होती है। और अगर वो हाथ उठा के ये दुआ कर दें कि परवरदिगार हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा, तो ये दुआएं जो वालिदैन के लिए औलाद करती है उनके लिए सदका जारिया होती है। नेक औलाद जो होती है ये इंसान के लिए सदका जारिया होती है, और वो उनके तमाम नेक अमाल का अजर भी इंसान को मिलता रहता है, और मरने के बाद भी उसकी नेकियों में इजाफ़ा होता रहता है। ये है वो 3 अमाल जिनका सवाब इंसान को मरने के बाद भी मिलता रहता है। परवरदिगार से दुआ है कि हर मुसलमान को नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगी किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।